जय हो जय हो जय हो ज्ञानीपुर वासियों की। कमी नहीं, भगवान की खूबी ढूंढने आप लोग आए, बहुत अच्छा है। हाँ, बाकी तो दो चेले निकले थे, बोले चलो देखे संसार में भगवान ने कमी क्या की है, हैं? क्या कमी की भगवान ने संसार में, ढूंढ रहे थे भैया। एक से कहा तुम कॉपी कलम ले लो, तुम नोट करना, मैं दिखाऊंगा कमी कि भगवान ने कमी क्या की है। चले जा रहे थे, रास्ते में एक सीताफल देखा। सीताफल जानते हो ना सर, क्या है सीताफल? हाँ, बिटिया कहा दिबा कोहड़ा। एक बार ताली इस बच्चे के लिए बजाइए। अच्छा, जो सुना है वही तो कहेगी, अलग से कहां से कह सकती है। तो कद्दू का पेड़ देखा तो चेले से बोला कि लिखो, ये भगवान की कमी है। सृष्टि बनाने में उन्होंने गलती की। क्या गलती बताओ? इतना बड़ा फल और बेलें इतनी पतली पतली, ये भी कोई बात हुई? तो चेला बोला हाँ गुरुजी तुम तो बहुत तेज हो भाई। देखो चेलों भक्तों की अपनी अपनी गाथा है। और आगे बढ़े, एक बगिया थी, बगिया में गए, आम का पेड़, छांव मिली, वहीं लेट गए। ध्यान से सुनना, लेट गए तो बोले थोड़ा आराम कर लें, तो देखा आम फला हुआ है। कहा एक कमी और लिखो, पेड़, और कहीं सत्य में इतना बड़ा लगा होता तो आज राम राम सत्य हो जाता। तो कमी थोड़ी भगवान करते हैं, कभी उनसे कभी गलती नहीं हो सकती, उनसे कभी गलती नहीं होती। और आप लोग जैसे सुन रहे हो ऐसे सुनना चाहिए कथा। नहीं तो होता क्या है कि कई लोग, एक जगह की बात मैं सुन रहा था, देखा कहीं काशी के एक विद्वान पंडित आए, ध्यान से सुनना। रास्ते में ट्रेन से आ रहे थे तो उन्हें लगा कि बड़े प्रसन्न थे मन में, भागवत की तैयारी करके आ रहे थे। चलूंगा घर पे, भागवत कहूंगा, खूब सारा धन संपत्ति मिलेगा, हैं? इतने में कोई चोर आया, जेबे काट दिया उसने। तो पंडित जी सोचने लगे तो गजब हो गया, कौन सा मुंह लेकर के घर जाऊं। तो मन में विचार किया चल रहा हूं, कहीं गांव मिलेगा बढ़िया सा, जैसा ये ज्ञानीपुर है, चलूंगा और कोई बढ़िया प्रधान उधान मिलेगा, कहूंगा हमारी कथा करवा लेगा तो फिर थोड़ा सा कमाई हो जाएगी, फिर घर जाऊंगा। बोलो जय श्री राधे। यही सोचकर गांव में आए ज्ञानीपुर में। तो यहाँ के प्रधान से मिले, प्रधान जी हमारी कथा करवा लो, मैं पंडित हूँ, काशी से पढ़ करके आ रहा हूँ। प्रधान बोले जाओ जाओ महाराज, समय नहीं, बहुत बहुत बिजी हूँ। अरे नहीं महाराज करवा लो। तो प्रधान जी बोले देखो भैया हमारे पास तो समय नहीं है, हाँ हमारे गांव में एक चौधरी जी हैं, अगर वो करवाएं तो भाई वो तो धनाढ्य हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। चले गए चौधरी जी के पास, चौधरी जी कथा करवा लो। बोले ना 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 ना, ये इस लफड़े में हमें नहीं पढ़ना है, पंडितों के झंझट में हमको नहीं पढ़ना है। बोलो जय श्री राधे। अच्छा, चौधरी जी के बच्चे अंदर से सुन रहे थे, कोई पंडित आया है और कह रहा है कि कथा करूंगा। कह रहा है कि कथा करूंगा। तो चौधरी जी तो मना कर रहे थे, बच्चे बोले नहीं नहीं पापा हम तो भागवत देखेंगे, पापा हम तो भागवत देखेंगे। उन्हें क्या पता भागवत क्या होती है। पापा हम तो भागवत देखेंगे। चौधरी जी को लगा बच्चे नंगा गए हैं तो कह दें चलो कर दे पंडित ये कथा, ठीक है बाबा। तो करवा लिया भागवत, व्यास मंच छोटा सा बन गया, चौधरी जी मेन जजमान बन गए और कथा शुरू हुई। तो बच्चे देख रहे थे कि अभी भागवत शुरू नहीं हुई है, और संयोग से चौधरी जी बगल में बैठे सुन रहे थे। थोड़ी देर में सो गए, वो उसी में खर्राटे मारे, खर 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 खर, और पंडित जी कथा सुनाए। तो पंडित जी को बड़ा बुरा लगे, एक बार देखा, दो बार देखा, तीसरी बार खींच करके चौधरी जी को एक चाटा मारा। बोलो जय श्री राधे। चौधरी जी छटपटा के उठे और मार पड़ी तो भिड़ गए पंडित जी से।
बोलो जय श्री राधे। पंडित जी से जब भिड़ गए तो चढ़ बैठे पकड़ के पंडित जी को। तो बच्चे बोले अब शुरू भई भागवत, अभी तक नहीं हुई थी। आपस में बच्चे चर्चा करते, चढ़ गई भागवत चौधरी जी के ऊपर। झगड़ते झगड़ते कुएं में गिर गए। गांव वाले बेचारे परेशान, पकड़ करके जकड़ा झाबा वाबा बांध के कैसे निकाला। अब पंडित जी थोड़ा खाए पिए तगड़े थे, मार मार के चौधरी जी को पूरा सुझा दिया। बाहर निकल के आए तो पंडित जी तो भाग गए, चले गए। अब गांव के गणमान्य व्यक्ति आए, वाह रे चौधरी भैया, मान गए आप बहुत साहसी हैं, आप ही जैसा व्यक्ति भागवत करवा पाएगा, सबके बस की बात थोड़ी है। तो सुनने के लिए है, ये देखने के लिए नहीं। भागवत देखी नहीं जाती, ध्यान से सुनिएगा तो सुनने में आनंद आएगा। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। पावन ध्रुव जी का चरित्र आपने श्रवण किया। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके राजा प्राचीन बरही हुए, जो यज्ञ तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन यज्ञ में जानवरों की बलि देते हैं। नारद जी ने प्रकट होकर के प्राचीन बरही से कहा, ओ महाराज, प्राचीन बरही से कि यज्ञ में जानवरों की बलि ठीक नहीं है। जितने जानवर तुमने काटे हैं, देखो देखो सब ऊपर तुमको ताक रहे हैं, मर के जाओगे तो अपना अपना बदला सब लेंगे। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में महाराज पृथु जी हुए। पृथु महाराज, बैन के बाद पृथु जी का प्रादुर्भाव हुआ। बैन राजा था, राजा ऐल का बेटा बैन। इतना दुराचारी हुआ कि जैसे राजा बना, ब्राह्मणों से कह दिया मेरे यहाँ कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई पूजा पाठ नहीं होगा। ब्राह्मणों ने डांटा, बैन मर गया, शरीर का मंथन हुआ। पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। निषाद के बाद पृथु महाराज प्रकटे। पृथ्वी माँ को आदेश दिया कि मेरा भक्त इसमें एक दाना बोए तो तुम 10 बना करके दो। इसलिए हम लोग फसल बोते हैं तो एक दाना बोते हैं, 10 दाना बन करके मिलता है। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। इसी में, इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके राजा अग्निन्द्र हुए। पृथु महाराज ने घोर तपस्या करी, 100 यज्ञ कर डाले। 100वां यज्ञ करने को हुआ, इंद्र ने बाधा डाल दिया आकर के। इंद्र ऐसा ही करता है हमेशा, कहीं बढ़िया यज्ञ हो रहा हो तो उसमें जरूर उत्पात करेंगे। और यज्ञ में बाधा किया तो ब्राह्मणों को लेकर के पृथु महाराज ने, ब्राह्मण बोले ये इंद्र बाधा करता है, चलो आज इसको स्वाहा कर देते हैं। ब्राह्मणों में शक्ति है। मंत्र बोल करके इंद्र को स्वाहा करने जा रहे थे। इतने में भगवान प्रकट भय, बोले क्या कर रहे हो ब्राह्मणों, लोग इंद्राय स्वाहा करते हैं, तुम इंद्र को ही स्वाहा कर रहे हो। मान गए, आहुति नहीं डाली। पृथु महाराज के पास है, महाराज प्रणाम किया पृथु जी ने, बोले प्रभु आप मेरे यज्ञ में पधारे, इसके लिए आपका स्वागत है। पृथु की तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर के बोले वरदान मांगो, क्या चाहते हो। तो पृथु जी ने कहा हे प्रभु आपकी कथा सुनने के लिए हमें 10,000 कानों की शक्ति दे दीजिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान मुस्कुराए और बोले पृथु ऐसा करोगे तो हमारी देवी से झगड़ा हो जाएगा, हमारी पत्नी से हमारा। सबसे अधिक कथा सुनने वाली हमारी लक्ष्मी जी हैं, उनसे हमारा झगड़ा हो जाएगा। तो पृथ्वी जी बोले प्रभु कदापि आपका झगड़ा लक्ष्मी जी से हो भी गया तो मैं जानता हूं जगत जनन्या जगदीश वैससम सियो दवा कर नाम समहिता करोतु फल गव्युरधीन वत्सला सायक धीशो फलयेन किंतया। हे प्रभु अगर लक्ष्मी जी से आपका झगड़ा हो भी गया तो आप तो हमारी तरफ रहोगे क्योंकि आप भक्त वत्सल हो। दिव्य उपदेश दे करके पृथु महाराज ने अपना सब कुछ भगवान को निवेदित किया। प्राणाधारा सुता ब्रह्मन इद सर्वम निवेदितम। हे प्रभु सब आपका है। देखो भैया गुरु ऐसा हो, गुरु माने बड़ा और लघु माने छोटा, जो ले ना ले वो गुरु है। भगवान ने कहा संपत्ति सब हमारी है महाराज, तुम तो पूजन करो, इसकी रक्षा करो।
जब हमारी आवश्यकता होगी तो हम ले लेंगे। बोलो जय श्री राधे। ऐसा ही गुरु हो। दे करके संपत्ति सब सौंप दिया। पृथु महाराज चले आए। भगवान अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। इन्हीं महाराज ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके महाराज आग्नेन्द्र हुए। प्राचीन बरही आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र जी महाराज ने एक बार देखा कि सब सो सो करके जिंदगी गंवा दे रहे हैं, तो तेजोमय रथ का सृजन करके 7 दिन रात नहीं होने दिया। 7 दिन ही बनाए रखे। 7 दिन तक रात होने ही नहीं दी। नारद जी ने कहा भैया दिन रात का अपना अपना उपयोग है। जहां सब रात होती है, कामी पुरुष जहां काम सेवन करता है वहीं महात्मा भजन करते हैं रात में, इसलिए उपयोग सबका अपना अपना है। तो फिर तेजो में रथ को हटाया। प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से पावन कथा सुनाई है। नाम की महिमा अजामिल को लेकर के बताई है। कन्नौज का ब्राह्मण है अजामिल है। अपने बेटे का नाम कहने पर रख लिया नारायण। और जब मरने लगा तो बुलाया बेटे को, बेटे नारायण बचाओ। तो नारायण तो नहीं आया बेटा, नारायण के दूत आए। यमदूतों को भगाया। यमदूत बोले तुम कौन हो? ये उजले उजले आ गए सब। तो यमदूत बोले नारायण दूत, हम तो ये नारायण दूत हैं। एक बार नाम लेने का इतना फायदा है, केवल नारायण कहा है। बोलो जय श्री राधे। यमदूत बोले महाराज अब आज के बाद यमराज की नौकरी नहीं करूंगा। धाम को गए, काल दंड फेंक दिया। जाइए, आपकी नौकरी नहीं करनी है। क्यों? तुम कहते हो प्राण ले आओ। जय श्री राम। ये क्या हो गया हो? कोई साउंड बंद हो गया क्या? हाँ इधर शायद बंद हुआ कुछ। और तुम कहते हो प्राण लेकर के आओ, और वहां जाता हूं तो उजले उजले आते हैं, मार के भगाते हैं हमको। कौन था? नारायण दूत। जैसे नारायण कहा यमराज ने मुंह पे हाथ रख लिया। अरे दोबारा मत कहना। दोबारा जैसे कह दोगे जितने पापी यहां भरे हैं सब भाग जाएंगे। नाम में महाराज तो किसे ले आऊं? जिसकी जी बाहर राम नाम ना करती हो, है जिसका सिर भगवान के चरणों में ना झुकता हो, उन्हें ले आओ। यमराज ने कहा। लौट करके दौड़ करके आए और यमदूतों से भगवान यमराज बोले कि भाई जहां भगवान का भजन होता हो, जो भक्त कीर्तन करता हो, उनकी शरण में कभी मत जाना, उनको कभी मत लाना। अपनी अपनी क्षमता का हर कोई भक्त सज्जन हर कोई खाता है, किसी के हिस्से का कोई नहीं खा सकता। एक एक बात जितना रहता है। ध्यान से सुनना, एक बड़ी प्यारी कथा सुना रहा हूं। एक घर में एक बालक का जन्म हुआ। बालक बड़ा दिव्य है। एक कमी है, खाने बैठ जाता है तो खाता रहता है। खाने बैठ जाए तो खाता रहता है, और खाता रहता है, कहता रहता है क्या? दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम। तो किसी ने परिहास कर दिया, बोले भैया तू तो दाने दाने में मत कहा कर, तू इतना खाता है। तो कहा कर बोरे बोरे में लिखा खाने वाले का नाम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तू तो कहा कर बोरे बोरे में लिखा खाने वाले का नाम। अरे भैया कोई इतना ही खाता जिसका जितना खाता होता है उतना ही खाता है। एक दिन घर वालों ने कहा तो कुंभकर्ण पैदा हुआ है, सब खा के खत्म करेगा, भगाओ इसको। लोगों ने डांट करके भगा दिया। थोड़ी देर बाद लौटा, बोला क्यों भाई? फिर आ गया तो चेला बोला कि पछता रहे हो शायद मुझे छोड़ने के बाद, महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। घर वाले बोले कोई नहीं पछता रहा, तू तो जा। वन में चला गया। एक बाबा जी की कुटिया पर पहुंचा। थोड़ा इसमें ट्रेवल दो भैया, आवाज हल्की सी। वन में पहुंचा एक कुटिया में बाबा की, तो 2 चेले दिखे मोटे मोटे इसने। तो इसे लगा कि यहाँ खाने पीने की कमी, खाया पिया शरीर थोड़ी छुपता है। क्यों भैया? खाया हुआ शरीर थोड़ी छुपता है कहीं, वो तो दिखाई पड़ेगा। बाबा हमें अपना चेला बना लो। बाबा बोले ठीक है बन जा। कान में मंत्र फूंक दिया। अब खूब जैसे चेला बना, तैसे बाबा से पूछा बाबा कितनी बार यहाँ भंडारा होता है दिन में? बाबा बोले 3 बार। तो ये बोला कि तीनों बार बैठ सकता हूँ खाने? बाबा बोले कितना खाएगा भाई? फिर भी तू तो बैठना, कोई कमी नहीं है, चलो।
बार खाए, खूब काम करे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। खूब काम करे। एक दिन एकादशी आई महीने में, 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए। एकादशी आई, सुबह बेचारा चेला उठा तो देखा तो चूल्हा चक्की सब ठना ठन। गुरुजी के अरे गुरुजी क्या हो गया, ये आज चूल्हा चक्की क्यों नहीं चल रहा? गुरु बोला भैया आज एकादशी है, मंदिर में भोग नहीं होता आज हम लोग भगवान के लिए उपवास रखते हैं। चेला बोला प्रभु हम तो मर जाएंगे, हमें तो भोजन से बड़ी प्रीति है प्रभु, हमें एकादशी मत करवाओ और उसे करवा लो। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। गुरु बोला बेटा आज मंदिर में भोग बने ऐसा संभव नहीं है। हाँ तेरा खाने पर बड़ा प्रेम है तो काम कर, राशन ले जाके जंगल में बना के खा। हाँ हमें राशन दे दो, हम बना खा लेंगे। बिना भोजन के मैं रह नहीं सकता। राशन ले लिया, गया जंगल में रोटियां बनाई, 2 रोटियां बनाई। कितनी? एक अपने लिए, एक भगवान के लिए। रोटी बना करके मंत्र तो बेचारे को आता नहीं था, वो गाने लगा, ताली बजा बजा करके कह रहा है प्रभु राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आप लोग एक बार कहिए राजा राम। हाँ अभी कम आवाज आ रही है। आज कई लोग हाँ अच्छा पिछवा वाले सोचे थे कि प्रसाद आगे वाले खाइए तो नहीं बोले। आगे बैठा एक मारा तो उन्हें प्रसाद जल्दी से हमका मिल जाए, तो ये सब प्रसाद जल्दी खाइए तो यही सब राम राम बोले, हमें सब ना बोला। और सबसे बड़ी बात कोई देख थोड़ो है। हे भैया प्रसाद जिसको मिले न मिले, यहाँ किसी को प्रसाद की कमी नहीं होगी। बहरहाल भगवान सबको देख रहा है, सब तक प्रसाद पहुंचाएगा, अपनी कृपा का प्रसाद। तो सभी लोग भक्त बुला रहा है, हम लोग भी घर में यही कह करके बुलाएं। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अच्छा ये भक्त बुला रहा था, भगवान सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए आज उपवास रखते हैं, ये चेला हमारा हमको बुला रहा है, जाऊं कि न जाऊं। नहीं आए भगवान, नहीं आए, नहीं आए। तो चेले को लगा ये ऐसे नहीं आएंगे, इनके लिए आचमनी चाहिए, अर्घा चाहिए, आरती चाहिए, तब आएंगे। भक्त हाथ जोड़कर कहने लगा प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमान। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमान। हे प्रभु हमारे पास आचमनी नहीं है, अर्घा नहीं है, आरती नहीं है। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। क्या दे सकता हूँ आपको? अरे रूखी रोटी खाओ प्रभु जी हो, के रूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अच्छा भगवान अभी नहीं आए तो चेले को गुस्सा आ गया, सोचने लगा कि प्रभु इतना बुला रहा हूं, आप नहीं आ रहे हैं। आपको लड्डू प्रिय है, मंदिर जाओगे वहां केला खाओगे। ध्यान से हमारी बात सुन लो, अगर नहीं आए भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे।
अगर यहाँ नहीं आए और भोजन हमारा छोड़ दिया और सोचा हो कि मंदिर में लड्डू खाओगे ना, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, तो एकादशी आज मंदिर में हो, एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। राजा राम आइए सीता राम आई, हरि बोल भोजन का भोग हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये राजा राम आइए घन श्याम आई, राधा संग लाइए मैं भोजन का भोग लगाइए। अरे प्रभु शंकर आइए सती साथ लाई, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अच्छा भगवान अब ने सोचा कि मेरा चेला जो है ये ज्ञानी नहीं है, ये भक्त है। देखो भैया, ज्ञान में रहोगे तो तुम भगवान के पास जाओगे और भक्ति होगी तो भगवान तुम्हारे पास आएंगे। जैसे सबरी के पास गए थे, सबरी के पास भक्ति थी। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। भगवान को लगा ये मेरा चेला ज्ञान में नहीं भक्ति में है, तो चलो चलो चलते हैं। तो अकेले नहीं आए भगवान, कैसे आए? नीलांबुज श्याम मलकोमलांगम सीता समारो पितवा। जानकी मैया को भी साथ ले आए। अब विडंबना तो ये कि चेले ने रोटी केवल 2 बनाई थी। कितनी? 2। और जब भगवान को सीता जी के साथ देखा, बेचारा तब मुंह लटका लिया। कभी रोटी देखे तो कभी भगवान को। भगवान बोले क्या बात है, चेला बुलाया चले आए एकादशी के दिन, फिर भी मुंह लटकाए हो। चेला बोला कुछ नहीं प्रभु, अब आ गए हो तो खाओ। एक रोटी भगवान को दे दी, एक सीता जी को दे दी, दोनों रोटियां खत्म, इस बेचारे की एकादशी हो गई। अच्छा दूसरी एकादशी आई, इस बार इसने चालाकी करी, थोड़ी सी 3 रोटियां बनाई कि 2 लोग वो आएंगे, एक अपने लिए। इस बार जब एकादशी आई तो भगवान वहां से चले तो लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण एक बड़ा प्यारा भक्त है, प्रेम का प्रसाद खिलाता है एकादशी को, जाते तो कहीं नहीं लेकिन तुम भी चलो इस बार। तो 3 आए। ये फिर कभी रोटी देखे तो कभी क्या बात है, चेला परेशान हो, भक्त बोला जाओ जाओ, कुछ नहीं प्रभु आ गए हो तो खाओ, आ गए हो तो खाओ। अच्छा एक एक करके 7 एकादशी हो गई। कभी हनुमान जी को लाते, कभी भरत जी को लाते, कभी शत्रुघ्न को लाते, कभी सुग्रीव को लाते। चेले को लगा ये तो हमारी एकादशी करवाए जा रहे हैं। एक दिन गुरु के पास पहुंचा, बोला प्रभु अब तो हमारा राशन बढ़ा दो। क्यों? भक्त बोला एक बुलाता हूं, बंदर भालू लेकर के 6-7 आते हैं महाराज। गुरु जी को लगा ये चेला राशन बेचता होगा, दे तो दिया, पीछे लगा दिया चेलों को, जाओ देखो। आके सब लोगों ने देखा, राशन ला करके उसने पेड़ के पार पटक दिया, बनाया कुछ नहीं, और ताली बजा करके बुला लिया भगवान को, राजा राम आइए सीता के मेरे भोजन। अच्छा भगवान आए, देखा तो यहां भी चूल्हा चक्की ठंडा। बोले कहा चला आज ऐसे बुला लिए। चेले ने कहा प्रभु आज तोरे चक्कर में फंसे वाला हम रहन। 7 एकादशी हो गई तुम्हारे चक्कर में, आज तो ये सोच के बैठा था कि आओगे, पहले गिन लूंगा कितने लोग आ रहे हो तब बनाऊंगा। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो चेले ने भगवान को भोग लगा दिया। गुरु जी को नहीं दिखे, गुरु जी से बोला प्रभु आपको नहीं दिख रहे, आपका प्रेम प्रबल नहीं, इसीलिए कह रहा हूं आप सभी से कि घर में जब भोग लगाना हो तो ऐसे बुला लिया करिए भगवान को सब लोग।
आइए सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नाथ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं तुम्हारा। मगन होकर मैं दिन रात गाऊं, मगन होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
राधे राधे कृष्णा जय जय कृष्णा राधे 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 कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे जय जय राधे राधे कृष्णा जय जय कृष्णा राधे 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 कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे जय जय राधे राधे कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे जय जय राधे राधे कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे जय जय राधे राधे कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो हरि ओम। हरि जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो हर हर महादेव। सभी भक्तों का जिन्होंने विष्णु स्वरूप भगवान व्यास मंच का स्वागत किया है। कई सज्जन हमारे भक्त, थोड़ा टेबल डालो, इसमें टेबल कम हो गया भैया। आदरणीय सज्जनों में मदरसा से कई हमारे सेठ लोग आए हैं हमारे यहाँ के सब, और भाई साहब की ससुराल है हमारे मदरसा, वहाँ कथा भाई थी, सब पहचान गए। एक बार जोरदार ताली से हो जाए इन सभी भक्तों के लिए जिन्होंने व्यास मंच का स्वागत किया है। देखो भैया, जीवन में है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। हमारी ये टोली ग्वाल बाल मंडली जो आप देख रहे हैं, इसमें इनमें बनावट भले ना हो, लेकिन एक एक बच्चे को, हमारे साथी को, हाँ माता जी की तरफ से सठौरा आया है। इससे पंडित जी लोग सठौरा खाए के मगन गए। मैंने परिचय नहीं दिया किसी दिन आप सभी को अपनी पार्टी का। अभी तो आज स्वागत का की कड़ी चल रही है, तो हमारे परीक्षित भैया सेठ जी हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं। हमारे बड़े भैया शशिकांत मिश्रा जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सगे बड़े भाई हैं जो हारमोनियम बजा रहे हैं। हम 4 भाई हैं, सबसे बड़े वाले लुधियाना रहते हैं, पंडित जी वो भी हैं, मंदिर पर माता जी के, वैष्णो माता मंदिर पर पुजारी हैं, और ये विद्यालय इंटर कॉलेज के टीचर हैं, कथा भी करते हैं। और इनके बगल में आर्गन जो प्ले कर रहे हैं ये आदरणीय कुलदीप शुक्ला जी, कैलपारा इनका घर है। ये भी कथा कहते हैं जो आर्गन बजा रहे हैं, भागवत कथा ये भी सुनाते हैं। लेकिन हमारा इनका प्रेम है कि शुरू से ही साथ रहे हैं। अब अपनी कथा कहने लगे हैं, तो जब कहते हैं पंडित जी आपको कथा करना हो तो पहले हमको बता दीजिएगा, तो हम अपनी कथा उस डेट पर नहीं रखेंगे, आपकी कथा में हम आएंगे। एक बार जोरदार हमारे शुक्ला जी के लिए स्वागत हो जाए। और पैड बजा रहे हमारे राजेश भैया तिवारी जी, राजेश उर्फ बंटी भैया, हमारे रिश्तेदार ये भी हैं, घर ही के समझो। ये ग्वाल बाल मंडली जो आप देख रहे हैं, इसमें सब परिवार के लोग हैं। यहाँ किराए जैसी कोई बात नहीं है कि इनको भाड़ा नहीं मिलेगा तो ये नहीं आएंगे। सब समय निकाल करके ये अपना काम करते हैं, परिवार जैसा व्यवहार है। इनका परिचय कौन थे जो हमारे बगल में बैठे हैं तिवारी जी, ये हमारे साले साहब हैं। बहनोई के लिए शाला कितना महत्वपूर्ण है, ये बेचारे, अगर ये ना हो तो कथा हमारी अधूरी रहेगी। एक बार एक जोरदार ताली हमारे तिवारी जी के लिए। तो ये हमारी मंडली है। मैं लास्ट में भूल जाता हूं, लेकिन आज ही बीच में ही मैं बता दे रहा हूं आपको कि मंडली ऐसी है कि किसी गरीब निर्धन को की बेटी हो, हमारे पास संस्था है पूरी गायत्री परिवार की,
किसी बिटिया का गरीब का विवाह ना हो रहा हो तो वहां रजिस्ट्रेशन कराइए गायत्री परिवार गायत्री शक्तिपीठ पुणे भार गुप्तारगंज। तो हम लोग मिल करके उसका विवाह करवाएंगे। जो संपत्ति आप लोगों से थोड़ी बहुत मिलती है इसमें से दशांश लगा करके हम लोग दशमांश अविवाहित बेटियों का जिनके घर में संपत्ति की व्यवस्था नहीं विवाह करवाते हैं। लड़का हो चाहे लड़की हो, यदि कमजोर है स्थिति नहीं ठीक है तो हमारे पास लाकर रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। बिल्कुल बढ़िया विवाह होगा और दान दहेज के साथ होगा। जितना आप देते हैं उतने दूंगा, उससे कम नहीं। कोई भक्त हमारा जो तीर्थ यात्रा कराया हो, कथा कराने के लिए पैसे की व्यवस्था उसके पास ना हो तो हमारा नंबर आप लोग सेठ जी से ले लीजिएगा। जैसे अपने सेठ जी की कथा कर रहा हूं दक्षिणा ले करके, वैसे उसकी कथा करूंगा इसी व्यवस्था में, बिना दक्षिणा के। कोई दक्षिणा नहीं लूंगा। पूरी संगीत होगी, पूरी टोली होगी हमारी। तो ऐसा कोई आपको अगर दिख जाए तो हमें जरूर बताना, क्योंकि खाना सहज है, खिलाना बड़ी कठिन बात है। तो आज भगवान का जन्म होना है। आप सभी भक्तों का फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदना करता हूं। कभी ऐसा सेवा का अवसर मिले तो आप जरूर दीजिएगा। हमसे पैसे की अपेक्षा ना कीजिए कि पैसा पंडित जी कहेंगे, हमने कहा भी नहीं है, आज तक किसी से नहीं कहा है। हमारी मजबूरी है। संगीत टोली जो हमारी लगती है, सबके परिवार है, बच्चा गृहस्थ संत हैं सब हैं, तो इनके लिए कहना मेरा मजबूरी हो जाता है। लेकिन कोई निर्धन होगा, अगर धन नहीं है तो ये लोग भी संकल्पित हैं। ये कहते हैं पंडित जी आप ऐसा कोई मिल जाए तो हमें ले चलिएगा, हम भी पैसा नहीं लेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आइए अब कथा प्रसंग निवेदन करें। जरूर बताइएगा ऐसा कोई बेटी बेटा गरीब निर्धन कथा करने वाला मिले तो हम जरूर कथा सुनाएंगे। अजामिल उपाख्यान के माध्यम से नाम की महिमा बताई। तत्पश्चात कहते हैं कि जो जीवहा भगवान का स्मरण न करते हो, जीवहा न भक्ति भगवत गुणानुधेयम चेतस जन्म न स्मरत तन चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यदि शिरसा कदापि तान आनयत यत धर्म कृत केतु कृत्या। जो जीवा भगवान का स्मरण नहीं करती, जो सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकते, उन्हें हमारे पास यमराज कहते हैं ले आओ, उनको ले आओ। और जो राम राम करता है उसके पास भूल करके भी मत जाना। मेरे भक्तों के पास मेरा पहरा रहता है। अम्बरीश जी महाराज की कथा है आगे। चक्रवर्ती सम्राट हैं लेकिन अष्टयाम सेवा भगवान की करते हैं। रघुकुल में सूर्य वंश में अम्बरीश जी महाराज हुए हैं, उसी वंश के हैं। एक दिन की बात, श्री अम्बरीश जी, देखो भैया भक्ति का भोग बड़ा प्यारा होता है। अम्बरीश जी जो भगवान को भोग लगाते हैं, वो भोग में जो आटा पूड़ी बनेगी वो चक्की पीस कर अपने हाथ से आटा बनाते हैं कि ऐसा ना हो दूषित हो जाए। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो एक दिन चक्की चला रहे थे अम्बरीश जी। अब पीछे से देखा कि कोई मंद मंद हवा चली और घूम करके देखा तो हमारे प्यारे कन्हैया उनके पीछे खड़े होकर के सुदर्शन धारी भगवान अपने पीतांबर से पंखा कर रहे थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अम्बरीश जी घूम पड़े, अरे प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? भक्त की सेवा भगवान करें, ये कैसे हो सकता है प्रभु? भगवान बोले अम्बरीश तुम चक्रवर्ती सम्राट होकर के मेरे लिए चक्की चला सकते हो, है मैं तुमको हवा नहीं कर सकता। हे अम्बरीश आज के बाद ये सुदर्शन हमारा नहीं है, ये तुम्हारा है। न तभागे प्रियतमा नयात्मयोनि। हे अम्बरीश तुम्हारे जैसे भक्त मुझे जितने प्रिय हैं उतनी मेरी प्रियतमा लक्ष्मी जी भी मुझे प्रिय नहीं है। संकर्षण भगवान उतने प्रिय नहीं, अपनी आत्मा उतनी प्रिय नहीं है। चले गए, भगवान सुदर्शन दे दिया। सुदर्शन सावधान है। एक दिन की बात, दुर्वासा जी आए। भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, अत्रि महाराज और अनसुईया जी के गर्भ से। बड़े क्रोधी हैं दुर्वासा।
अच्छा, ब्राह्मण द्वार पे आ गया। आवाज बहुत हो रही है अगल बगल, थोड़ा शांति रखें। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हमारी माताएं बहनों ने बड़ा सुंदर व्यवस्था बनाया है। हाँ, अगल बगल हमारे साथी कुछ बोल रहे हैं भक्त सज्जन, थोड़ा शांति रखें सर, क्योंकि प्रसंग खींचना है अभी हमें। राम अवतार में चल के तब कृष्ण जी का जन्म करवाना है। आज समय लेट से कथा शुरू हुई है। तो अम्बरीश जी ने कहा, दुर्वासा जी आए तो स्वागत किया। आइए ब्राह्मण देवता, स्वागत है, पधारिए प्रभु, आइए भोजन पा लीजिए। आज एकादशी तिथि है, व्रत पारण है, पहले आप भोजन पा लें तब हम प्रसाद पाएं। ये कष्टम स्कंद की कथा चल रही है। दुर्वासा जी ने कहा संध्या बंदन में जा रहा हूं, लौट कर आऊंगा तो खाऊंगा। चले गए। अच्छा, लौट के आए नहीं, और इधर तिथि क्षय निकली जा रही है, एकादशी व्रत था। अम्बरीश जी परेशान की व्रत का पारण का मुहूर्त निकल रहा है। देखो भैया, एकादशी व्रत में व्रत उठाना तो ठीक है, अगर पारण सही नहीं होगा तो एकादशी व्रत का फल कम हो जाता है। बोलो जय श्री राधे। पारण शुद्ध तिथि में करना चाहिए एकादशी का। इधर लौट करके नहीं आए तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज एक काम कर लो, आप तो भगवान का चरणों तक पी लो, चरणामृत पी करके व्रत खोल लो, भोजन मत करना। जब हम दुर्वासा जी आ जाएं तो भोजन कर लेना। यही किया। दुर्वासा जी लौटे, तीन को लगा शांति से बैठे, भोजन पा गए। डांटने लगे, जटाव फाड़ के पटक दी, कृत्या पैदा हो गई। अम्बरीश जी महाराज को मुंह फाड़ के खाने दौड़ी। अम्बरीश जी तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, लेकिन सुदर्शन सावधान हो गया। पहले कृत्या को भस्म किया, इसके बाद दौड़ाया दुर्वासा जी महाराज को। तीनों लोकों में भागे, 1 साल भागते रहे, 365 दिन। 1 साल बाद भगवान की शरण में आए, बोले प्रभु जिसके पास जाते रक्षा करो। किससे? सुदर्शन से। भाग भाग, बस की बात नहीं। अंत में नारायण के पास है, बोले प्रभु हमारी रक्षा करो। बोले सुदर्शन से। भगवान बोले दुर्वासा हमें भी पराधीन समझो, हम भी स्वाधीन नहीं हैं। समर्थ नारायण की शरण में आया हूं। दुर्वासा बोले शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। शरण में आए हो तो सुनो, जिसका अपराध किया उसी की शरण में चले जाओ, कल्याण हो जाएगा। लौट करके आए। अम्बरीश जी महाराज ने 11-12 शपथ दिलाई सुदर्शन को, तो सुदर्शन शांत हुए। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में महाराज जड़ भरत हुए हैं। वर्णम व्यवस्था पूछी, वर्ण व्यवस्था बताया। वर्ण के बाद, वर्णाश्रम के बाद जो जाति विभेदन हुआ भैया, जाति जो बांटी गई है वर्णाश्रम में, भगवान ने एक शब्द केवल कहा था, सदा चरणे रतः। 4 लोग बैठे थे, अपना अपना अर्थ लगाया। एक ने कहा सदा चरणे रता, इसका अर्थ किया सदा चरणे रता। जिसने रण चुना वो क्षत्रिय है। एक ने कहा सदा चरणे विचरणे रता, अपने धंधे का प्रचार प्रसार करने के लिए दुनिया में घूमते रहो, ये हुए वैश्य। एक ने कहा ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, इनके चरणों की सेवा करते रहोगे तो कल्याण हो जाएगा, ये वह शूद्र। और सबसे पूजनीय वही हैं जिन्हें शूद्र कहते हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मंदिर में चाहे जितनी बढ़िया ईंट लगी हो, लेकिन छुई तो वही जाती है जहां से सीढ़ी शुरू हो रही है। चेहरा चाहे जितना सुंदर हो, लेकिन जब प्रणाम करने की बारी आती है तो लोग चरण छूते हैं, माथा नहीं कोई छूता। क्यों भैया? बोलो जय श्री राधे। वर्णाश्रम बताया। सप्तम स्कंद को प्रणाम, अष्टम स्कंद में प्रवेश, जहां ये अष्टम स्कंद को कहते हैं मुक्ति स्कंद, प्रेरणा। आसीत गिरवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता, क्षीरोदेनावृतक्षेम योजनायुतमोच्युता। भगवान मनंत्रों में अवतार लेते हैं। एक मनवंतर में हाथी का उद्धार करने के लिए भगवान ने गज को मार करके हरि अवतार धारण किया। सभी ने सुना होगा। कौन कौन जानता है गजग्राह की कथा?
बहुत लंबा नहीं करूंगा। गजग्राह की कथा में ग्राह को क्या कहते हैं हम लोग ग्राह को क्या कहते हैं? मगर। हाथी के पैर मगर ने पकड़ लिए थे, हम लोगों के भी पैर मगर ने पकड़ लिए हैं। नहीं पकड़े? कथा सुनने पंडित जी आना तो चाहता था, आवाज भी बड़ी बढ़िया आ रही थी, मन भी खूब लग रहा था, मगर समझो मगर ने पकड़ लिए पेड़। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो बुलाया तो हाथी ने था भगवान को, और भगवान जब पहुंचे हैं तो पहले मगर को मारा है स्वचक्र से। गजात अपने चक्र, सुदर्शन चक्र से उसका मुंह को फाड़ दिया है। तो भक्त बोले प्रभु बुलाया हाथी ने था, पहले उद्धार तुम ग्राह का कर रहे हो। तो भगवान बोले मेरे चरण जो पकड़ेगा उसका उद्धार बाद में होगा, और मेरे भक्त के जो चरण पकड़ लेगा उसका उद्धार पहले हो जाएगा। इसलिए और श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, इसी में महाराज बृहस्पति जी एक बार नाराज हुए, इंद्र की सभा में पहुंचे बृहस्पति जी, और इंद्र नाच गाना कर रहे थे, मगन थे, स्वागत नहीं किया गुरु का, तो क्रोधित होकर के भाग गए। तो त्वष्टा मुनि के बेटे विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। दिति की संतान है राक्षसों की। तो विश्वरूप जब हवन करने बैठता है तो देवताओं के नाम की आहुतियां तो डालता ही है, उसी में एक आध आहुति चुप्पे से राक्षसों के नाम की डाल देता है। इंद्र ने देख लिया कि गड़बड़ हो रही है, अपने वज्र से उसका सर काट दिया, ब्रह्म हत्या लग गई। बोलो जय श्री राधे। और जब ब्रह्म हत्या लगी तो देवताओं ने कहा तो फंस गए इंद्र, श्रीहीन हो गए। तो उस ब्रह्म हत्या दंड को 4 भागों में बांट दिया गया। पहला वृक्ष को दिया जो गोंद के रूप में है, दूसरा जल को दिया जो झांक के रूप में है, तीसरा स्त्रियों को दिया जो रजोधर्म के रूप में है, और चौथा पृथ्वी को दे दिया जो ऊसर हो जाती पृथ्वी। ये इंद्र का पाप है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इंद्र को मुक्त किया, त्वष्टा मुनि के बेटे को के वध के चक्कर में मुक्त हुए। अब आगे राम कथा है, सागर मंथन की पावन कथा है, वामन भगवान के अवतार की कथा है। पृथु महाराज से हारे देव राक्षस गण सागर मंथन करने जब बुलाया गया सागर मंथन में, तो देवता दानव दोनों मिलकर के सागर मंथन करते हैं। दुर्वासा की आशीर्वादित माला का अपमान किया इंद्र ने। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, जाओ इंद्र श्रीहीन हो जाओ। और जैसे इधर श्राप मिला उधर राक्षसों ने आक्रमण किया, हरा दिया देवताओं को, सारे देवता हार गए। इधर उधर छुपे भय घूम रहे थे। अदिति मैया को लगा मेरे बच्चे परेशान हैं। माताओं ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। माताएं 2 हैं, दिति और अदिति। दिति किसकी माता है? कहीं पंडित का बताई, सुनी न पायन सही से। अपने मतलब का चीज हो तो मैंने ढूंढ ली। हाँ, एक ठो दामाद गया था ससुराल में, भैया सेठ जी। तो बेचारा गया तो सास ने उसको बढ़िया बढ़िया भोजन बना के परोसा, सब कुछ दे दिया उसे। पापड़ बनाया था वो देना भूल गई, और थोड़ी दूर पर पापड़ रखा हुआ था माता जी। अब दामाद बेचारा पापड़ बार बार देखे, वो कह ना पाए कि मिल जाता तो बड़ा अच्छा था। बार बार पापड़ को देखे तो लगा कि देने वाली सास है नहीं, कुछ जुगाड़ लगाऊं। तो जुगाड़ लगाया उसने, बोला मैया सासू माँ क्या बताऊं, आज रास्ते में बड़ी मुसीबत में फंस गया था। कौन सी मुसीबत बेटा? बोले मैया जो सांप ने हमको दौड़ाया। अरे इतना बड़ा सांप मैया, एकदम करीब आ गया था हमारे। कितनी दूर आ गया था बेटा? बोला जितनी दूर पापड़ रखा हुआ है। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे।
सास बोले रे भैया तुमको पापड़ देना भूल ही गई मैं तो, लो ये भी खाओ। तो जो मतलबी लोग होते हैं अपना मतलब सिद्ध करना होता तो निकाल लेते हैं सब। दिति माता दानवों की माता है और अदिति मैया देवताओं की माता है। अदिति माँ को लगा हमारे बच्चे परेशान हैं, क्या करूं, कंदराओं में छुपे घूम रहे हैं गुफाओं में। अदिति माँ ने फाल्गुन मास श्यामले पक्षे द्वादश पयो व्रता, फाल्गुन मास में श्यामल पक्ष में अदिति मैया ने 12 दिन का दुग्ध आहार करके व्रत रखा। इसका फल क्या हुआ? दुग्ध आहार व्रत करने से अदिति मैया के गर्भ से भगवान वामन का प्राकट हुआ। बोल वामन भगवान की जय हो। जिन माताओं को ये समस्या, बहनों को माताओं को हो, ये सूत्र है फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में, श्यामले पक्ष मतलब कृष्ण पक्ष, ये दुग्ध आहार करके ये व्रत करेंगी तो भगवान वामन के जैसा, इसे भगवान वामन की अदिति मां पर कृपा भई है, वैसे उन माताओं पर कृपा होगी, निश्चित उन्हें संतान प्राप्ति होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। इसलिए इस व्रत को फाल्गुन मास श्यामले पक्ष में करें। वामन भगवान का अवतार हुआ, अदिति मैया ने लंगोटी प्रदान करी, ब्रह्मा ने अपना कमंडलू दे दिया और महाराज बलि इधर यज्ञ कर रहे हैं। भैया ने कहा जाओ जाओ, बलि राजा है, कुछ मांग करके लेकर आओ। मुकुट छत्र पहने चटपट करते वामन भगवान वामन अंगुल के बलि के पास चले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ जय हो। नारायण। सब तालियों के साथ गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। नारायण वासुदेव। बोल राधा कृष्ण भगवान की। जय हो। तो भैया इस प्रकार सप्तम स्कंद को हमें प्रणाम करते हैं। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिसमें 12 में कृष्ण चरित्र है और 12 में राम जी का चरित्र है। बहुत समय न लेते हुए आइए राम जी का चरित्र 2 शब्दों में आपको सुनाते हैं। सागर मंथन की कथा के बाद और राम जी के अवतार के बाद हम कृष्ण चरित्र में प्रवेश करके भगवान का जन्म कराएंगे। जन्म के लिए तैयार होकर के आए हैं सब ना? हमने कहा था पीले पीले कपड़े सब पहन के आना, 2-4 लोग पहन करके आए हैं। अच्छा कई लोग सोचे भैया पीला हमारे आइए ना, चले पंडित से कही की तो हमारे सेठ जी से कहना चाहिए था परीक्षित से, पीले की व्यवस्था बन। चलो कपड़ा पीला नहीं लेकिन मन पीला कर लीजिएगा, मन रंग लीजिएगा। राम कथा में बहुत ज्यादा निवेदन नहीं करूंगा, राम कथा केवल इतनी है। राम जी के नाम की महिमा सुन लो और चारों भाइयों का नाम सुन लो, बस राम कथा को प्रणाम करके कृष्ण कथा में हम लोग आए हैं। फायदा क्या होगा राम कथा से? जग मंगल गुण ग्राम राम के। अब बिना सूर्यवंश में गए चंद्र में पहुंच नहीं सकते, पहले रामावतार हुआ है तब कृष्णावतार हुआ। जग मंगल गुण ग्राम राम, दानी मुकुति धन धर्म धाम। श्री राम जग मंगल गुण राम राम, दान मुकुति धन धर्म धाम। एक एक शब्द सुनिएगा भैया और धारण कीजिएगा।
हम अवधवासी हैं, राम जी को हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, राम जी को हमसे अधिक कोई नहीं जानता। भगवान के गुणगण जो हैं वे मंगल करने वाले हैं। जग मंगल गुणग्राम राम के। और सुनो, भगवान का जन्म किस दिन हुआ था? राम जी का भैया सेठ जी दिन, हाँ एक बार हमारे सेठ भैया के लिए ताली बजाइए। मंगलवार को भगवान जन्मे थे, इसलिए कहा गया जग मंगल गुणग्राम राम के, दान मुकुति धन धर्म धाम के। और कथा भगवान की कथा, जग मंगल गुणग्राम राम के, ये तो गुणगान हो गए। और कथा बाबा कहते हैं मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। रामचरितमानस की रचना कब हुई? नवमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाश। नवमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाश। रामचरितमानस की रचना मंगलवार को हुई। अयोध्या कैसी है? अवधपुरी मंगलमय पावन, सरजू कली कलु कलुषण शान। अवधपुरी मंगलमय पावन, सरजू कली कलु कलुषण सावन। यही दिन राम जन्म श्रुति गावे, जय दिन राम जन्म श्रुति गावे। यही दिन राम, यही दिन राम जन्म श्रुति गावे। तीरथ सकल तहाँ चलिया, तीरथ सकल तहाँ चलिया। ओ जय दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीरथ सकल तहाँ चलिया। तीरथ सकल तहाँ चलिया, तीरथ सकल तहाँ। चलिया। बलि के पास भगवान वामन गए हैं, 3 पग भूख मांगी है, तीनों पग में नाप दिया तीनों लोग। आखिर में बलि को भी बंदी बनाया और लक्ष्मी मैया आई, राखी बांध करके बलि को, भगवान कृष्ण को छुड़ा के ले गई। द्वारपाल बने पाताल में बैठे थे और राम जी की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। राम जी की कथा की शुरुआत होती है, एक श्लोक शायद आप सभी ने सुना हो, नीलांबुज। हाँ बोलिए भैया। मारो पितवाम, सब लोग बोले। पाड़ऊ महा नमामि रामम। रघुवंशनाथ। इसी एक श्लोक में पूरी राम कथा है। ध्यान दिया था कभी? नहीं दिया होगा ना? आज ध्यान दीजिए, पूरी राम कथा इसी में है। ध्यान से सुनो, धारण करो। नीलांबुज कोमलांगम बच्चे का अंग कब होता है? श्यामल नीले कमल के समान कोमल भगवान कब थे? जन्म के समय। यही तो ये भगवान की बाल लीला हो गई।
और जब सीता जी वाम भाग में आई, सीता समारो पितवाम भाग, ये विवाह लीला है, विवाह लीला। और जब पाणौ महासायक चारु चापम, धनुष बाण जब हाथ में ले लिया तो भगवान की युद्ध लीला है। लंका कांड, बाल कांड, और बीच में किष्किंधा कांड, और फिर लंका कांड। लंका कांड में पाणौ महा सायक चारु चापम, ये लंका कांड है। और जब हाथ जोड़ करके सारी सभा सावधान खड़ी हो गई, नमामि रामं रघुवंश, ये भगवान की राजलीला है। जब राज पर बैठे सिंहासन पर लौट करके, तब एक श्लोक में पूरी भागवत, पूरी राम कथा भक्त सज्जनों को बताने के लिए चंद शब्दों में केवल मैं आपको बता दे रहा हूं। भगवान के गुणगण मंगल है, कथा मंगल है, नाम मंगल है, दिन भी मंगलवार को जन्म भी भगवान का हुआ है, राम कथा की रचना मंगलवार को हुई है। और चारों भैया का स्वभाव कैसा है? राम जी के पास अगर आपको जाना हो तो सबसे छोटे वाले भैया के पास आ जाओ। छोटे वाले भैया कौन है बताइएगा? सबसे छोटे भैया राम जी के। हाँ, इस बिटिया के लिए ताली बजाइए सर। और शत्रुघ्न का मतलब, जाके यसुमीरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। एक एक शब्द पे गौर कीजिएगा, जिसके आने से शत्रु मर जाएं। कौन? शत्रुघ्न जी। और शत्रु कौन? पड़ोसी नहीं, एक मन में काम क्रोध आदि वृत्तियां जो बैठी, यही शत्रु हैं। इनको मार देने वाला कौन है? शत्रुघ्न लाल जी जीवन में आएंगे तो इन शक्तियों, इन दुष्प्रवृत्तियों को मार देंगे और साथ में अपनी शक्ति को ले आएंगे। इनकी शक्ति कौन है? पत्नी शत्रुघ्न लाल जी की। वाह बेटा वाह, क्या बात है। श्रुत कीर्ति अर्थात जब भगवान की कथा सुनने में मन लगने लगे तो जान लीजिएगा कि श्रुत कीर्ति हमारे जीवन में आ गई हैं। सुंदर चीज सुनने का मन करे तो, और वो तब आएंगी जब शत्रु मर जाएंगे अंदर के। फिर दूसरे वाले भैया आएंगे शत्रुघ्न जी के बाद। कौन है? लक्ष्मण। माने भरत बड़े हैं भाई। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण का मतलब जिसका लक्ष्य सुदृढ़ हो गया हो। लक्ष्मण जी का लक्ष्य बहुत सुदृढ़ है। दुनिया कहती है गुरुदेव भव, अतिथि देव भव, पितृदेव भव, मातृदेव भव। लक्ष्मण जी कहते हैं गुरु पीतु मातु न जानो काहू, काहव स्वभाव नाथ पतिया। अमोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। इतना सुदृढ़ लक्ष्य है। कहते हैं भैया गुरु पिता माता मैं किसी को जानता ही नहीं हूं, आप ही मेरे हो। लक्ष्मण आएंगे तो लक्ष्य सुदृढ़ करेंगे और फिर इनकी शक्ति आएंगी। हाँ, माता उर्मिला, जोरदार ताली इस बिटिया के लिए हो जाए। और उर्मिला का मतलब है भगवान से मिलने की इच्छा मन में जाग जाए तो समझो उर्मिला आ गई है। फिर तीसरे वाले भैया आएंगे। कहां रहते हैं भरत? ना ही बिटिया भरत कुंड में रहा थे। कहां? हाँ, बिटिया का हाथ अयोध्या। हाँ, वो उसका कहना भी ठीक है। भरत जी आएंगे तो विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। भरत जी आएंगे तो राम नाम से भर देंगे आपको। भरत जी का चरित्र बहुत प्यारा है। समय हमारे पास कम है, नहीं तो मैं सुनाता आपको।
भरत जैसा राम जी का प्रेमी कोई नहीं है। राम जी की बारात जब जा रही थी तो ये राम जी की बारात ऐसी थी कि दूल्हा पहले पहुंच गया था। क्यों भैया? राम जी तो पहले चले गए थे ना दूल्हा, और बारात बाद में जा रही थी। मिथिलेश के धाम विनीत चले समधि बनके अवधेश धनी। मिथिलेश के धाम विनीत चले समधि बनके मिथिलेश अवधेश धनी। जनकपुर वासी कहते हैं अब लो न कहीं भी सुनी न गुनी, बर के बिन जात बारात बनी। एक चीज बर के बिना बारात पहली राम जी की गई है। और रास्ते में जो लोग मिलते पूछते कहां जा रही बारात, किसके यहां से आ रही, तो बाराती बड़े अकड़ के कहते चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ अयोध्या के राजा, कहां जा रही बारात? विदेहराज जनकपुर के यहां। तो कोई पूछ लेता दूल्हा कहां, तो मुंह लटका लेते, किसको बता दे दूल्हा ही नहीं है। आगे वाले कहते पीछे होगा, और पीछे वाले कहते आगे होगा। जब परेशान हो गए गुरु वशिष्ठ के पास गए, बोले प्रभु अब तो कल्याण करो, जो मिलता है दूल्हा पूछ रहा है, किसे बता दूं? गुरु जी ने कहा जो राम जी के जैसा दिखता हो उसे बता दो। तो भरत जी एकदम राम के जैसे ही दिखते हैं। भरत राम ही की अनुहारी, और सहसा लख न सके नर नारी। तब तो समझ में आ गया, बोले वो रहा दूल्हा। आगे जाते अब किसी ने पूछा बारात कहां से आ रही, कहां को जा रही, ये सब छोड़ो, तो लेकिन दूल्हा बताएं, दूल्हा दिखाएं कहां है। अब तो मिल गया दूल्हा, बारात चली आई। राम जी की बारात में बहुत विचित्रता है। यहां भरत जी आएंगे तो राम नाम से भर देंगे आपको, उनके प्रेम विग्रह भरत जी। इनकी शक्ति आएंगी मांडवी, पुष्टिकरण करेंगी, राम जी से भर गया नाम से। तो राम जी आएंगे, फिर सीता मैया अपनी कृपा में हाथ लेकर के आएंगी, यहाँ चल हमारे जीवन में आनंद ही आनंद कर देंगी। राम जी आएंगे तो क्या होगा, जो सुख धाम राम असनाम, अखिल लोकदायक विश्राम। जो सुख धाम राम असनाम, अखिल लोकदायक विश्राम। 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 हे अखिल लोकदायक विश्राम। अखिल लोकदायक विश्राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो। राम जी के चरित्र को यहीं प्रणाम करेंगे। राम जी के अनन्य एक और सेवक हैं जिनका नाम है अनन्य सेवक। भगवान राम के कौन हैं? हनुमान जी। हाँ, उनको कौन नहीं जानता हनुमान जी को। हनुमान जी के बारे में कल सुनाऊंगा, है भैया। आज जन्म हो जाए, हनुमान जी के बारे में कल याद कराइएगा, लेकिन भूल मत जाइएगा, क्योंकि हनुमान जी का चरित्र जो है बहुत सुंदर है। मैं कल जरूर आपको इनकी बलवत्ता, इनकी गुणवत्ता का विश्लेषण करके सुनाऊंगा। ज्ञानी नाम अगर करने में हनुमान जी ऐसे नहीं है, बहुत गुण है। और दूसरी चीज, वक्ता को आजादी नहीं है, श्रोता आजाद है। वक्ता श्रोता में अंतर है। वक्ता को कई चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। करुण रस आ गया तो संभालेगा, कहीं ऐसा ना हो कि रो पड़े। बोलो जय श्री राधे। हास्य रस आया तो हंस नहीं सकता, नाचने का मन किया तो नाच नहीं सकता, लेकिन श्रोता तो नाच सकते हैं, गा सकते हैं, झूम सकते हैं, आजाद हैं, श्रोता प्रधान है। तो राम जी का चरित्र इतना ही केवल है। भगवान की कथा अनंत है, चाहे भी अगर तो पूरी कथा नहीं सुना सकते राम जी का। लेकिन एक बात है, इतना केवल जान लीजिए आप, अरे राम नाम सुखदाई। अगर चाहते हो सुखी रहो तो राम नाम
राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन हरि करो बोल। भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। या तन है कागज की नैया, या तन है कागज की नैया, जय हो। तन है कागज की नैया। इस शरीर का क्या भरोसा है, आज है कल ना रहे। यह तन है कागज की नैया, यह तन है कागज की नैया, यह तन है कागज की नैया। यह तन है कागज की नैया। अरे हवा चले उड़ जाई, तालियों के साथ सब लोग। हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। गाओ राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। या तन है माटी का ढेला, या तन है माटी का ढेला, या तन है माटी का ढेला, यह तन है माटी का ढेला। अरे बूंद परे गली जाई। जय हो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का किसी का। अरे बूंद परे गली जाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। बूंद परे गली जाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। और या तन है फूलों का बगीचा, या तन है फूलों का बगीचा, यह तन है फूलों का बगीचा। या तन है फूलों का बगीचा। भक्तों धूप लगे मुरझाई, जरा सी धूप हमारी जिंदगी में लग जाए न जाने क्या हो। अरे धूप लगे मुरझाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। धूप लगे मुरझाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। गाओ राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। तो राम जी के चरित्र को हम प्रणाम करते हैं। भजन अच्छा लगा हो तो तालियां एक बार जोरदार से बिजी हो जाएं। बाबा सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित अब सुनो चंद्रवंश। अधास्त श्रूयताम राजन वंशः सोम पावनः अस्मिन् आह्लादयो भूमा कृत्यते पूजकीर्तया। सूर्यवंश तो आप सभी ने सुन लिया है, अब पावन चंद्रमा का वंश सुनो। महाराज परम पुण्य चंद्रमा के वंश में आप सभी जानते हैं भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भई। ब्रह्मा के बेटा हुए अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, जिनसे चला है चंद्रवंश।
इसी वंश में अब चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, जिनका दूसरा नाम है एल। उर्वशी अप्सरा से विवाह हुआ, 6 बेटा हुए पुरुरवा के। कितने बेटे हुए? अब वही रहा दियो सठौरा वही न मिले, रुको थोड़ी था की डारत है एकदम बिना जन्म के मंगल गाय ले भी। पुरुरवा के बेटा हुए 6, आयु, श्रुतायु, रैजय और विजय। इसी प्रतापी वंश में महाराज नहुष हुए। नहुष के 6 बेटे हुए, यति, यति, आयति, बेति और संयति। यति यति रहा। और इसी वंश में यदु, तुर्वसु, अनु, पुरु, महाराज भरत, दुष्यंत इसी वंश में हुए। दुष्यंत का नाम सभी ने सुना होगा ना, जिनके बेटा बेटा भरत थे, जो बचपन से सिंहों के साथ क्रीड़ा किया करते थे, वही भरत। अरे हमारे यहाँ 3 भरत हुए तो हमारे देश का नाम भारत हुआ है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। कितने भरत हुए? 3। पहले भरत राम जी के भैया, और दूसरे भरत जड़ भरत, और तीसरे भरत दुष्यंत पुत्र भरत। तब हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, ऐसे थोड़ी हो गया है। अजमेर, देवमीर, सूरसेन प्रभृति, जिनका दूसरा नाम आनक दंड भी है, इन्हीं के यहाँ भगवान कृष्ण जन्मे। वसुदेव 8 संतानें वही, 8वें भगवान कृष्ण हैं। और भगवान ने एक बिटिया हुई है इनको, जिनका नाम है सुभद्रा देवी। परीक्षित से कहते हैं भगवान सुखदेव की तुम्हारी बुआ लगती है सुभद्रा। इन्हीं के वंश में जन्म तो भगवान का मथुरा में हुआ था, लेकिन पले थे गोकुल में, वृंदावन में। रातों रात भाग करके चले आए वृंदावन धाम में। 4 वर्ष की अवस्था में भगवान 4 वर्ष की अवस्था तक रहे। फिर अक्रूर चाचा के साथ 5 वर्ष की अवस्था में चले गए मथुरा। एकदम ध्यान से सुनिएगा, समास कर रहा हूं फिर भी सुनना तो पड़ेगा। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। 4 वर्ष की अवस्था में भगवान मथुरा गए और 14 वर्ष भगवान मथुरा में रहे। मामा कंस को मारा और 25 वर्ष की अवस्था होते होते द्वारिका बसा करके भगवान द्वारिकापुरी में, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, रह गए। और 100 साल तक द्वारिका में रहे भगवान। कितने साल? टोटल कितनी उम्र हो गई? 125। हमारे यहाँ के श्रोता बड़े प्रबुद्ध हैं, बहुत अच्छे श्रोता, सब गिन रहे हैं सब। हाँ, गिनती करके रखिएगा, जितना गिन के रखोगे उतने प्रसाद मिलेगा। हाँ, तो अगर समझ में ना आए तो कथा करने का मतलब ही क्या? हमारे श्रोता सब जान जाएंगे तो कल अपने अपने घर में सब बताएंगे कि भगवान 125 साल कृष्ण की लीला हुई है। 125 साल में भगवान अपनी समस्त लीला का स्मरण करके परम धाम को प्रस्थान कर गए। परीक्षित बोले महाराज हो गई कृष्ण कथा? तो सुखदेव बाबा बोले पूरी तो सुना दी, अब क्या बाकी रह गया? परीक्षित बोले प्रभु क्या बताऊं, जब सूर्य वंश सुनाया तो आपने इतनी लंबी वंशावली बताई, इनके वो है उनके वो हुए, हमारे प्यारे कन्हैया की चर्चा आई, क्षण में चटपट कर गए। हे प्रभु मैं जानना चाहता हूं, पितामहो में समरे मरंजया देवा व्रतामं तीर्थपादति मिंगलै दुरस्त सैन्य सागर के न कृत्वा तरल तरान वत्स पदम यथाहि। हे प्रभु मैं जानना चाहता हूँ, हे सुखदेव बाबा, मेरे पितामहों को भगवान कृष्ण ने महाभारत सी समर से कैसे निकाल लिया? बृहद सुनाइए प्रभु। यहीं से 10वां स्कंद का आरंभ हो रहा है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। भागवत में कितने अध्याय हैं? 12। और 10वां स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं आप। तब भगवान का जन्म होगा। जब धरती पर कंस का अत्याचार बढ़ा, कंस किसे कहते हैं?
कति हिंसायाम धातु से बना हुआ है कंस। कंस का अत्याचार जब बढ़ गया, पाप बढ़ गया, तो पृथ्वी गर्वाई। अब भगवान ब्रह्मा के पास गई, रामावतार में जाकर के निवेदन किया, यहाँ कहा कुछ नहीं पृथ्वी ने। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल जय हो गोदी जय हितकारी जय यशुरारी सिंधु सुता प्रिय कन्या। गोद हितकारी जय यशुरारी सिंधुसुता प्रिय कन्या। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मर्म न जाने को। पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मर्म न जाने को। सो साज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सो। हरि बोल। सहज माला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अभिगत श्री राम। गोपीतम चरित पुनीत माया रहित मुकुल। साया विगत गोपीतम चरित पुनीत माया रहित मुकुल। शिवासर धाम गुणगण गाम जयत सच्चिदानंदा। शिवासर जाय जुन गल गाओ जग सच्चिदानंद।